हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मगर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 30 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. So let's see the question. A well of diameter 3 meter is done 20 meter deep. Earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring width 4 meter to form an embankment. Find the height of embankment. ओके, सो सबसे पहले हमें क्या क्या रखा है कि हमें एक वेल डिग करना है और वेल जो होता है वो सिलेंडर की फॉर्म में होता है. सो द रेडियस ऑफ वेल इज 3.52 सेंटीमीटर, 3/2, बिकॉज सॉरी मीटर, because the diameter is 3 meter, so the radius become 3/2 meter, and the height of this well is, इसको हम h1 से शो कर देते हैं. h1 इज 20 मीटर डीप. जो डीपनेस है उस वेल की वो उस सिलेंडर की हाइट बन जाएगी. ओके, ये हो गया. अब उन्होंने क्या कहा कि हमने एक वेल डिग करा. डिग करने के बाद जो इसके अंदर से मड निकलेगा, जो मिट्टी निकलेगी, उसका कितना वॉल्यूम होगा? जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम है. और हमने उस मड से इस सिलेंडर के चारों ओर, इस वेल के चारों ओर एक एम्बैंकमेंट बनाना है, सर्कुलर रिंग बनाना है, जिसको आप ये बोल सकते हो हॉलो सिलेंडर की फॉर्म में होगा. ओके, इसके चारों ओर एक हॉलो सिलेंडर है इस तरह से. अब वो जो हॉलो सिलेंडर है, जो एम्बैंकमेंट बन रहा है, उसकी हमें हाइट बतानी है h2, और उसकी जो रेडियस होगी, अब इस एम्बैंकमेंट है, ये हॉलो सिलेंडर की फॉर्म में है. हॉलो सिलेंडर की दो रेडियस होती है, एक इनर एक आउटर. तो जो इनर रेडियस है वो वेल की रेडियस की होगी. तो इनर इज 3/2 एंड आउटर इज, इसकी ये जो विड्थ है ये आपको 4 मीटर की दे रखी है, और इनर रेडियस 3/2, तो टोटल 8 जो होगी वो बन जाएगी 3 + 3/2 + 4 = r = 11/2 मीटर. ये इसकी आउटर रेडियस बन जाएगी. अब अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ये सिलेंडर है, जो वेल है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो उस मड के वॉल्यूम के बराबर होगा, और उसी मड से हमने जो एम्बैंकमेंट बनाया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस एम्बैंकमेंट, एंड ऑल आर इन दिस शेप ऑफ सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ well, that is r1 square h1 is equals to volume of embankment, that is the hollow cylinder. So pi capital R square minus a small r square into h2. Pi से pi cancel out हो जाएगा. Now we'll put the values. r1 is 3/2, h1 is 20 meter is equals to 11/2 square minus 3/2 square into h2. सॉल्व कर लेते हैं. 2 से इसे कट कर देते हैं. 10 जा कितना आ जाएगा? 90/2 इज इक्वल्स टू, मुझे कुछ गलत लगा है. लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन. यस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है. यहाँ पे 20 मीटर की जगह 40 मीटर है. तो यहाँ हम रेडियस 14 कर देते हैं, कट करेंगे 7 आ जाएगा. तो 9 7 63/2 इधर करते हैं, क्या आ जाएगा? 120/4 माइनस 9/4 इंटू h2. 63/2 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर ले लेंगे, एलसीएम में आ जाएगा 4, ऊपर 121 माइनस 9, 112 इज इक्वल्स टू h2 इंटू h2. तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 112 नीचे आ जाएगा. 63 इंटू 4/2 इंटू 112 इज इक्वल्स टू h2. 2 से कट कर देते हैं, 2 जा, इसको कट कर देते हैं 56, दोनों 7 से कट हो जाएंगे, 7 9 से 7 8 जा. आंसर आ जाएगा 9/8 मीटर इज इक्वल्स टू h2. यानी कि जो ये हाइट है h2 की कितनी आएगी? 9/8 मीटर. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a container shaped like a right circular cylinder having a diameter 12 centimeter and height
cylindrical shape on the top. Find such number of cones which can be filled with the ice cream. आपके पास क्या कह रखा है, आपके पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर आइसक्रीम भर रखी है और उस सिलेंडर की जो रेडियस है वो आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इसको R1 ले लेते हैं, और इसकी हाइट दे रखी है H1 15 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या कहा है, इस कंटेनर से आइसक्रीम निकालकर हमने ये कोन्स बना लिए हैं और इस कोन की जो रेडियस दे रखी है R2 को 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और जो इसकी हाइट होगी कोन की वो आपके 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा कि अगर मैं इनमें से इतनी कोन्स निकाल कर इस जगह से भरता रहूंगा तो ऐसे कितनी कोन्स बन जाएंगे, आपसे फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स पूछा है। तो जब भी हमसे क्वांटिटी की बात आती है ना कि कितनी कोन्स बनेंगी, और इस एक्सरसाइज का एक अगला क्वेश्चन है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स बनेंगे, तो जब भी हमसे क्वांटिटी की बात आती है तो हमें क्या करना होता है, हमें किसी दो चीजों के वॉल्यूम को डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पे एक ये चीज हो रही है, एक ये चीज बन रही है, तो यानी कि इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में हमें कहीं ना कहीं डिवाइड करना, देन वी विल गेट द नंबर ऑफ कोन्स। अब डिवाइड किससे करना है, तो जिसकी आपको क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी किसकी निकालनी, कोन की, इससे डिवाइड करना है, किसको, इसके वॉल्यूम। ओके, क्योंकि अगर मैंने कहा ऐसी हमारे पास n नंबर ऑफ कॉइन्स बनेंगे तो n नंबर ऑफ कोन्स का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा, तो यानी कि n मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर होगा। तो वही हमने फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना लेगा, पाई R1 स्क्वायर H1। मैं पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, R1 की वैल्यू लेंगे 6 into 6 into 15, सॉल्व करोगे 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हम इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, तो आ जाएगा, पहले आपका हेमिस्फीयर है कोन है वो 2/3 बाय R2 क्यूब प्लस 1/3 बाय R2 स्क्वायर H2। ओके, तो इसमें से हम पाई R2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाएगा 2/3 R2 प्लस 1/3 H2 बच जाएगा आपके पास। वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, पाई की वैल्यू कर दें, R2 की वैल्यू 3 into 3, तो 2/3 into 3 प्लस 1/3 into 12, ये 3 से 3, 2 से 3 से 4 जा, तो आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 9, ये देखिए यहाँ 2 और यहाँ बचा 4 into 1 4, तो 4 plus 2 हो जाएगा आपका 6, तो 6 9 जा 54 पाई आ गया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमें नंबर ऑफ कोन्स निकालनी है, तो मान लेते हैं मैं लिख कर रहा हूँ इसके बाद, तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ जो कंटेनर आएगा ना ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ n कोन्स के नंबर ऑफ कोन्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब हमें पता तो है नहीं ना, इसलिए मैंने n कोन्स मान लिए, उन सभी कोन्स के वॉल्यूम के बराबर होगा इस अकेले का वॉल्यूम। ओके, तो अब हमारे पास इस कंटेनर का वॉल्यूम है 545। अब n नंबर ऑफ कोन्स का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे करेंगे, n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन, और वन कोन का वॉल्यूम आ रहा है 54 पाई, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी हमें क्वांटिटी निकालनी होती है तो हमें किसी एक चीज के वॉल्यूम को किसी दूसरी चीज के वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो ये चीज अपॉन में आ जाएगी, डिवाइड होता है। ओके, ये माइंड में रखना है ये चीज कि जब क्वांटिटी निकालनी है आपने वॉल्यूम से वॉल्यूम को डिवाइड करना है। तो ये 54 पाई को अपॉन में ले आते हैं, तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 540 पाई अपॉन 54 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो 54 से 540 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा n इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास ऐसी 10 कोन्स होंगी जिनका वॉल्यूम इस अकेले सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, थिकनेस 2 मिलीमीटर। यहाँ जो थिकनेस है, हालांकि मैं कॉइन की अगर बात करूँ तो जो कॉइन्स होते हैं वो सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं बिकॉज उनकी थिकनेस होती है और वो थिकनेस उस सिलेंडर की हाइट बन जाती है। तो यानी कि यहाँ पर जो थिकनेस 2 मिलीमीटर
आपको कहा जा रहा है कि हम कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करें कि हम इतना बड़ा एक क्यूबॉइड बना पाए इस डायरेक्शन से। ओके, तो जो मैंने आपको बताया जो सिलेंडर की फॉर्म में होता है हमारा कोई भी कॉइन, और उस सिलेंडर का डायमीटर आपको दे रखा 1.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 1.575 अपॉन 2 सेंटीमीटर। बात करते हैं इसकी थिकनेस की यानी कि इसकी हाइट की। तो देखिए यहाँ तो हाइट दे रखी है वो मिलीमीटर में, और बाकी अगर आप सब चीज़ों को देखें तो सब सेंटीमीटर में। तो मैं इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जब हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सो वी हैव टू डिवाइड बाय 10। ओके, तो हमारे को दे रखा है 2 मिलीमीटर, इसको मैं जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को 2 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर आएगा 0.2 सेंटीमीटर। H1 आ गया। अब ऐसे में कितने क्यूबॉइड कॉइन्स को मेल्ट करूं कि मेरे पास ये क्यूबॉइड बन जाए। इसके लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट थी h2 3.5 सेंटीमीटर। अब फिर वही बात आ गई नंबर ऑफ कॉइन, क्वांटिटी की बात है, तो फिर वही चीज डिवाइड करना। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज LBH2 इसकी हाइट दे रखी है, दैट इज 5.5 into 10 into 3.5, इसके और इसके मल्टीप्लाई कराते हैं तो 555 into 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम एक कॉइन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, कॉइन सिलेंडर की फॉर्म में है πr²h1, ओके, 22/7 175/200। मैंने यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगा दिए। नेक्स्ट आएगा 175/200 इंटू 2/10। यहाँ से भी पॉइंट हटा अपॉन में जीरो लगा देंगे। देखिए इसको कट करते हैं, 7 2 जा 7 5 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 0 जा 0 जा 2 1 जा 2 1 0 0। आंसर है 11 into 25 into 175 अपॉन 1 2 3 4 5। नीचे कितने जीरो आ गए 5 जीरो आ गए। सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व करना, आंसर आएगा 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि ऐसे नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे जिनका वॉल्यूम इसे क्यूबॉइड के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ कॉइन्स के। तो ये आ जाएगा 192.5। अब वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स निकालना है तो एक कॉइन का वॉल्यूम इतना है, तो n का कितना होगा, n से मल्टीप्लाई मिला देंगे 0.4812 इसको अपॉन में लिखेंगे, डिवाइड आ गया तो n की वैल्यू आ गई 192.5 अपॉन 0.48125। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 400। यानी कि ऐसे 400 कॉइन्स मेल्ट होंगे तब आपका जाके ये एक क्यूबॉइड बनेगा। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस।